हमारी आने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन पर क्लिक करना मत भूलिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आईटी सीरीज ट्यूटर चैनल। अपनी प्रीवियस वीडियो में हमने देखा कि हम किस तरह से क्यूरी का रिटर्न डाटा यूज कर सकते हैं। इस वीडियो में हम देखेंगे कि पीएचपी की मदद से हम अपने टेबल में न्यू रिकॉर्ड कैसे इंसर्ट कर सकते हैं। लेकिन इससे पहले मैं थोड़ी सी मॉडिफिकेशन अपनी क्यूरी में करना चाहता हूँ। एक्चुअली इस क्यूरी की वजह से जो रिजल्ट प्रोड्यूस हो रहे हैं और यहाँ पे आपको टीचर आईडी जो है वो बेतरतीब नजर आ रहे हैं, तो मैं कंडीशन थोड़ी सी चेंज करना चाहता हूँ इस क्यूरी में। और जहाँ हमने इसे सॉर्ट किया है, ऑर्डर बाय टीचर नेम किया हुआ है, हम इसे कर देते हैं ऑर्डर बाय टीचर आईडी। और डिसेंडिंग की जगह हम इसे असेंडिंग कर देते हैं, ASC। हम असेंडिंग ना भी लिखें तो भी ठीक है, अगर हम डिसेंडिंग खत्म कर देंगे तो भी बाय डिफॉल्ट ये असेंडिंग हो जाएगा। तो अब आप देखिए कि हमारे जो टीचर्स के आईडीज और नेम और उनका स्टेटस हमें तरतीब से नजर आ रहा है। तो डियर स्टूडेंट्स, मैं इसी फाइल को database.php को सेव एज कर लेता हूँ, सेव एज। और इसका मैं नाम रख देता हूँ creating_records.php। और इसे हम सेव कर लेते हैं और ब्राउज़र में भी मैं इसी फाइल को लोड कर लेता हूँ। हम जो database.php है इसकी जगह creating_records.php को लोड कर लेते हैं। रिजल्ट सेम आ रहा है क्योंकि सेम फाइल है। तो मैं थोड़ी सी मॉडिफिकेशन कर देता हूँ इस फाइल में। सबसे पहले तो मैं इसका जो टाइटल है वो चेंज कर देता हूँ। यहाँ पर डाटाबेस की जगह हम करते हैं creating records। ओके ओके डियर स्टूडेंट्स, अब इस फाइल को मैंने सेव एज क्यों किया, उसकी वजह यह है कि बहुत सा काम हमें जो रिकॉर्ड इंसर्ट करने के लिए करना है वो यहाँ पर ऑलरेडी मौजूद है। यहाँ पर हमारे पास डेटाबेस कनेक्शन मौजूद है, ये हमें डेफिनेटली चाहिए। कनेक्शन का एरर चेक भी करना है हमने डेफिनेटली। हमें क्यूरी भी चाहिए, लेकिन क्यूरी को डेफिनेटली हम मॉडिफाई करेंगे। यहाँ पर हमारी क्यूरी जो है वो रिकॉर्ड रीड करने के लिए इस्तेमाल हो रही है। और उसके बाद हम यहाँ पर इसकी क्यूरी के जो रिजल्ट्स हैं उन्हें भी चेक करेंगे, लेकिन थोड़ा सा मॉडिफिकेशन के साथ। और यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स, जो हमने ये सारा काम किया हुआ है ये हमें नहीं चाहिए, तो इसलिए मैं इस पूरे PHP ब्लॉक को यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। हमें ना तो टेबल की ज़रूरत है और ना ही हमें इस PHP ब्लॉक की ज़रूरत है जो कि कंटेंट्स को डिस्प्ले करवा रहा है। तो मैं इसे यहाँ से यहाँ तक रिमूव कर देता हूँ। और डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर चूंकि हमें कोई डाटा रिटर्न नहीं किया जाएगा, जब आप डाटा रीड करते हैं तो डेफिनेटली आपको कुछ डाटा रिटर्न किया जाता है, इसलिए यहाँ पर हमें डाटा रिलीज करने की ज़रूरत भी बाकी नहीं रहती। तो मैं इसे भी रिमूव कर देता हूँ यहाँ पे। ओके, तो डियर स्टूडेंट्स, अब हम सबसे पहले अपनी क्यूरी की जानिब बढ़ते हैं। और क्यूरी की जानिब बढ़ते हुए हम अपनी क्यूरी को कंस्ट्रक्ट करते हैं। और क्यूरी जो हमें चाहिए एक्चुअली वो क्या है, मैं यहाँ पर उस क्यूरी को पहले टाइप कर देता हूँ और फिर हम उसे ब्रेकअप कर लेंगे इसी तरह से डिफरेंट सेगमेंट्स के अंदर। क्यूरी एक्चुअली हमें जो चाहिए वो ये है, इंसर्ट इनटू, कौन से टेबल में हमें रिकॉर्ड्स इंसर्ट करने हैं, टीचर्स के टेबल के अंदर। ओके, और उसके बाद हमें रिकॉर्ड्स क्या इंसर्ट करने हैं, हमने प्रोवाइड करना है टीचर अंडरस्कोर आईडी, हमने प्रोवाइड करना है टीचर अंडरस्कोर नेम, हमने प्रोवाइड करना है डिपार्टमेंट अंडरस्कोर आईडी, और आखिरी चीज हमें जो प्रोवाइड करनी है वो स्टेटस है। स्टेटस के बाद हमें डेफिनेटली वैल्यूज भी प्रोवाइड करनी है, तो हम यहाँ पे वैल्यूज लिख लेते हैं जो हमें प्रोवाइड करनी है। वैल्यूज में सबसे पहले हमें टीचर आईडी प्रोवाइड करना है, तो हम टीचर आईडी 5 एंटर करते हैं। उसके बाद हमें प्रोवाइड करना है टीचर का नेम, और टीचर नेम लेट से है अदनान सईद, ये नेम हो गया टीचर का। उसके बाद हमें तीसरी चीज प्रोवाइड करनी है डिपार्टमेंट आईडी, लेट से डिपार्टमेंट आईडी भी 1 है, ये भी कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट से ही है। और उसके बाद ये स्टूडेंट्स हमें स्टेटस प्रोवाइड करना है, और स्टेटस है इनका लेट से विजिटिंग, विजिटिंग। ये एक्चुअली डियर स्टूडेंट्स हमारी क्यूरी है जो कि हम यहाँ पर ब्रेकअप करेंगे ऐसे डिफरेंट सेक्शन के अंदर, और फिर हम इसे रन करेंगे। आप एज इट इज इस क्यूरी को भी एग्जीक्यूट कर सकते हैं, लेकिन मैंने जैसे आपको प्रीवियसली दिखाया कि किस तरह आप अगर सेगमेंट्स में क्यूरी लिखते हैं तो आपको क्या फ़ायदा होता है, तो हम बिल्कुल उसी तरह से क्यूरी को ब्रेकअप कर रहे हैं। तो हम यहाँ पे पार्ट्स के अंदर क्यूरी को डिवाइड कर लेते हैं। हम कहते हैं इंसर्ट इनटू टीचर्स, ये वाला हिस्सा इंसर्ट इनटू टीचर्स, यहाँ तक का हिस्सा मैं कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे लाके मैं पेस्ट कर देता हूँ। ओके, उसके बाद हमें जो वैल्यूज हैं टीचर अंडरस्कोर आईडी, टीचर अंडरस्कोर नेम और डिपार्टमेंट आईडी और स्टेटस, यहाँ तक का डाटा मैं कॉपी कर लेता हूँ और दूसरी लाइन में आके मैं इसे यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। ओके, और इसके बाद अब ये हमारी जो क्लोजिंग पैरेंथेसिस है और फिर वैल्यूज और ये ओपनिंग पैरेंथेसिस, इसे मैं कॉपी कर लेता हूँ कंट्रोल C की मदद से, और यहाँ इसे कमेंटिंग को ख़त्म करके नेक्स्ट लाइन के ऊपर मैं पेस्ट कर देता हूँ।
कंट्रोल वी की मदद से। और लास्ट में डियर स्टूडेंट्स रह गई हमारी ये वैल्यूज जो कि हमें प्रोवाइड करनी है। तो मैं इन वैल्यूज को इसी तरह से कॉपी करता हूँ यहाँ तक, कंट्रोल सी, और यहाँ पे ला के मैं इसे पेस्ट कर देता हूँ, कंट्रोल वी। लेकिन अब यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है कि हम अपनी क्यूरी के अंदर, यानी इस क्यूरी नामी वेरिएबल के अंदर एक स्ट्रिंग स्टोर कर रहे हैं, इसलिए हर जगह हमने डबल कोटेशन मार्क्स का इस्तेमाल किया है। अब यहाँ पे नाम के अंदर भी डबल कोटेशन मार्क्स आ रहा है, तो हम इसे रिप्लेस कर देते हैं सिंगल कोटेशन मार्क्स के साथ, क्योंकि जब भी आपका डबल कोटेशन मार्क आता है तो वो सब कंसीडर करती है पीएचपी कि हमारा ये ब्लॉक यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। तो मैं यहाँ पे इसे सिंगल कोटेशन मार्क से रिप्लेस कर दिया इन वैल्यूज को। और इसके बाद आखिर में हमारी जो क्लोजिंग पैरेंथेसिस है वो रहती है, तो मैं एंड में एक और लाइन ऐड कर देता हूँ, क्यूरी डॉट इक्वल, और यहाँ पर सिंपली हमें क्लोजिंग पैरेंथेसिस अपनी ऐड करनी है। इस तरह से डियर स्टूडेंट्स मैंने किया क्या है, एक्चुअली मैंने पहली लाइन में बताया कि किस टेबल में डाटा इंसर्ट करना है, दूसरी लाइन में मैं ये बता रहा हूँ कि कौन सी फील्ड्स हैं जिनके लिए डाटा इंसर्ट करना है, तीसरी लाइन में बता रहा हूँ कि अब वैल्यूज आएंगी, और चौथी लाइन में मैंने वो वैल्यूज यहाँ पे प्रोवाइड कर दी, और फिर पांचवी लाइन में मैंने क्लोज कर दिया उस पैरेंथेसिस को जो कि स्टार्ट हुई थी यहाँ पर। इससे पहले कि हम इस क्यूरी को रन करें, मैं एक्चुअली इस पूरे ब्लॉक को कमेंट आउट कर देता हूं, क्योंकि मैं इसे एग्जीक्यूट करने से पहले डियर स्टूडेंट्स इस क्यूरी को देखना चाहता हूं, एको करवाना चाहता हूं। तो मैं यहाँ कहता हूं एको और क्यूरी। ओके, सेव किया मैंने इसे, और सेव करने के बाद हम ब्राउजर में आते हैं और ब्राउजर में आके इसे रीलोड करते हैं। तो देखिए हमारी ये क्यूरी कुछ इस तरह से बन रही है, इंसर्ट इनटू टीचर्स, टीचर अंडरस्कोर आईडी कॉमा टीचर अंडरस्कोर नेम कॉमा डिपार्टमेंट अंडरस्कोर आईडी कॉमा स्टेटस, फिर वैल्यूज 5 अदनान सईद 1 विजिटिंग। ओके, द क्यूरी लुक्स क्वाइट फाइन। इसका मतलब है कि अब हम इसे एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो मैं इस एको कोड को यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। डेफिनेटली हमने क्यूरी को एको नहीं करवाना, बल्कि हमने क्यूरी को रन करना है। और क्यूरी को रन कैसे करना है, हमने क्यूरी को रन बिल्कुल वैसे ही करना है जैसे हमने पहले किया था, यानी रिजल्ट नाम का वेरिएबल ही यहाँ पर हम यूज करेंगे, और वो ही जो फंक्शन है mysqli अंडरस्कोर क्यूरी का फंक्शन इस्तेमाल होगा, वही दोनों पैरामीटर्स इस्तेमाल होंगे। लेकिन अब की बार हमें एक्चुअली अगर क्यूरी प्रॉपर्ली एग्जीक्यूट होती है तो हमें इसका कुछ मैसेज जो है वो डिस्प्ले होना चाहिए। तो मैं यहाँ पर इस पर सबसे पहले तो कमेंटिंग को रिमूव करता हूँ और कुछ कंडीशन को चेंज करता हूँ। मैं ये कहता हूँ कि अगर रिकॉर्ड सक्सेसफुल हो जाता है तो मैं कहता हूँ इफ रिजल्ट, यानी अगर रिजल्ट नामी वेरिएबल एग्जिस्ट कर रहा है, और रिजल्ट नामी वेरिएबल कब एग्जिस्ट करेगा, अगर क्यूरी प्रॉपर्ली एग्जीक्यूट हुई होगी। इट मींस कि क्यूरी सक्सेसफुल हुई होगी। तो फिर हमें यहाँ पर मैसेज आ जाना चाहिए, एको रिकॉर्ड एडेड सक्सेसफुली। ओके, ये सेमीकोलन, और फिर ये कर्ली ब्रेसेस को मैंने क्लोज किया क्योंकि मुझे इसका एल्स पार्ट भी बिल्ड करना है। एल्स, अगर ऐसा ना हो, यानी रिजल्ट नाम का वेरिएबल एग्जिस्ट ना कर रहा हो, तो फिर क्या होना चाहिए, फिर डाई का मैसेज आ जाए, डाटाबेस क्यूरी फेल्ड, यहाँ पर हमें जो है वो लिखा हुआ नजर आ जाए। ओके, हम इसे सेव करते हैं। और इससे पहले कि मैं इस स्क्रिप्ट को रन करूं, क्योंकि जो ही मैं इस स्क्रिप्ट को सेव करने के बाद ब्राउजर को रीलोड करूंगा तो एक्चुअली रिकॉर्ड सेव हो जाएगा, मैं साथ ही वो फाइल भी ओपन कर लेता हूं जो प्रीवियस वीडियो में हम यूज कर रहे थे, यानी डाटाबेस की फाइल जिसमें हमारे तमाम रिकॉर्ड्स हमें नजर आ रहे थे। database.php, यहाँ पर हमें तमाम रिकॉर्ड्स नजर आ रहे हैं, और 4 तक के रिकॉर्ड्स आप देख रहे हैं कि हमें नजर आ रहे हैं। जिसमें स्टूडेंट टीचर आईडी 4 है, वहां तक के रिकॉर्ड्स अवेलेबल हैं। तो मैं अब इस स्क्रिप्ट को सेव कर चुका हूं, तो मैं यहां आके इस स्क्रिप्ट को मैं करता हूं रीलोड। ओके, यहाँ पे मैसेज आ रहा है डेटाबेस क्यूरी फील्ड, इट मींस हमसे कुछ मिस्टेक हुई है। लेट्स सी कि हमने कहाँ पे गलती की है। और इस एरर को डिटेक्ट करने का सबसे आसान तरीका ये है कि जहां पर हमने अपनी क्यूरी के साथ डाई का मैसेज लगाया है, हम यहाँ पे कंकैटिनेट कर देते हैं mysqli अंडरस्कोर एरर, ये फंक्शन, और इसे आर्गुमेंट हमें क्या देना होगा, कनेक्शन हमें आर्गुमेंट के तौर पे देना होगा। ऐसा करने पर एक्चुअली हमें एरर मैसेज जो है वो दिखाया जाएगा कि क्या एरर आया है। हम इसे सेव करते हैं, ब्राउजर को दोबारा से रीलोड करते हैं। ओके, अननोन कॉलम डिपार्टमेंट आईडी। ओके, मुझसे पता नहीं बार बार क्यों गलती हो रही है, डिपार्टमेंट आईडी की जगह मैंने डिपार्टमेंट आईडी जो है यहाँ पे टाइप कर दिया है जहाँ पे हमने क्यूरी बिल्ड की है। ओके, हम देखते हैं जी कहाँ पे डिपार्टमेंट आईडी हमसे मिस्टेक हुई है। ये रहा जी, डिपार्टमेंट टी नहीं लगाया मैंने। इसे सेव करता हूँ। इसे मैं सेव करने के बाद हम ब्राउजर में आके इसे दोबारा से रीलोड करते हैं। रिकॉर्ड एडिट सक्सेसफुली। अब अगर मैं दूसरी फाइल में जाऊं जहां पे हम डाटा को रीड कर रहे थे और इस पेज को रीलोड करूं, तो आप देख रहे हैं कि नीचे हमें एक और रिकॉर्ड भी नजर आ रहा है। तो इस तरह से डियर स्टूडेंट्स आप न्यू रिकॉर्ड्स इंसर्ट कर सकते हैं पीएचपी की मदद से।